राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण जारो बस्ती अकाउंट में स्वागत है। दोस्तों, आज सभी को हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आज बताने जा रहे हैं जो बहुत ही दुखद और गलत है। आप सभी को हम बताएंगे। आप सभी इस घटना के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर समाज में जो हो रहा है इसकी सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस समाज में। आप सभी को चलिए हम आप सभी को एक सच्ची घटना बताते हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए किस तरह का उपाय करती है आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं। ये घटना है मेरठ के थाना सुमा जनपद मेरठ के आसपास का रहने वाला अमित और उसकी पत्नी रविता। ये अमित की पत्नी है रविता। अमित और रविता की शादी के साथ लेकिन उनके पास बच्चे भी हैं। लेकिन देखिए क्या ये लोग करते हैं। अमित और अमरदीप ये दोनों एक दोस्त। अमित मजदूरी का काम करता था और अमरदीप के घर साइंस का। अमरदीप है अमित के घर बराबर इसी बीच रविता से उसकी लगाव हो जाती है। लगाव होने पर दोनों अपना मिलते जुलते हैं। उसमें अमित रोड़ा बनता है तो फिर ये एक उपाय सोचते हैं अमित को मारने के। और ये मारने का उपाय आप सोच नहीं सकते कितना भयानक था। और ये उपाय उसकी पत्नी रविता है वही सोचती है कि अमित को किस तरह से मारा जाए। फिर वो क्या करती है आप सभी को हम बताते हैं। अब रविता एक योजना बनाती है कि अमित को किस तरह से मारा जाए। फिर वो अमरदीप से कहती है कि अमित को आज मारना है। तो अमरदीप भाई कहता है चलिए ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो दोनों सुबह मंदिर जाते हैं। अमित और रविता उसकी पत्नी मंदिर जाते हैं। मंदिर से लौटने के बाद में दोनों आते हैं घर। फिर ये योजना बनाई हुई थी और अमरदीप से बोली थी कि आप एक सांप की व्यवस्था कर दीजिए। तो अमरदीप क्या करता है, ये सांप की व्यवस्था करता है। वो थोड़ी दूर पास में एक सपेरा रहता है, उससे जाकर संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद उससे सांप ले आता है। 1000 रुपये में उसकी बात पक्की करता है। वो वाइपर सांप लाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब वो क्या करता है, अमित जब शाम को घर पे आता है, खाना पीना खाता है और सोता है तो वहाँ ये रविता अमरदीप को बुलाती है। अब दोनों क्या करते हैं कि अमरदीप और रविता मिलकर अमित कश्यप का गला दबा के उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद ये अमरदीप तो चला जाता है। फिर रविता क्या करती है, सांप वहीं रखी रहती है। फिर सुबह जब होने वाला होता है तो रविता अमित बिस्तर के नीचे, जब अमित सोया हुआ था तो उसके नीचे कमर के नीचे उस सांप को रखती है। और सांप तो बड़े आराम से बैठा हुआ है क्योंकि वो सकेरा पकड़ के रखा हुआ था। वो भागता नहीं था बहुत, लेकिन वो बहुत खतरनाक सांप होता है वाले। तो जब अमित को सांप के ऊपर रख देती है तो वो सांप गुस्सा से पागल हो जाता है और अमित के शरीर पर लगभग 10 जगह काट लेता है। गुस्से से काट कर सांप फिर क्या करता है, अपने आप को अमित के नीचे से निकल कर वहीं बैठा रहता है। कुछ हिस्सा दबा रहता है लेकिन वो सांप उसी के पास पड़ा रहता है। अब रविता सुबह क्या करती है कि वो भेजती है अपने छोटे बच्चे को कि जाओ पापा को जगाओ और उन्हें चाय नाश्ता दे दो। अब अमित का छोटा बच्चा जाता है और बुलाता है पापा पापा।
पापा, अगर पापा उसकी जिंदा होती तो बोलते ना। लेकिन पापा जब कुछ बोला नहीं तो वो बच्चा क्या किया, उसने चादर उठाई तो वो चादर खींचा, और चादर जब खींचा तो वो वाइपर सांप बैठा हुआ था। अब बच्चे ने सांप को देखते ही चिल्लाया। चिल्लाने के बाद जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी सब लोग दौड़े, पत्नी रत्ता भी दौड़ी, घर वाले भी दौड़े। फिर क्या था, गांव के आसपास लोग जुट गए, सब लोग देखने लगे और फिर सपेरे को बुलाया गया। सपेरा आता है, बड़े आराम से सांप को पकड़ लेता है, लेकर चला जाता। अब सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि सांप काट लिया और अमित मर गया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी रो रही थी। लेकिन फिर क्या था, पुलिस आई, जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम की लाश के लिए लाश भेज दी गई। लेकिन तब भी रब्ता देखो चुपचाप थी, वहाँ पर रो रही थी, ऐसा नाटक कर रही थी कि मानो सांप ने इसकी दुनिया बिगाड़ दी। फिर क्या था, अमित की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाती। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश परिवार वालों को दे दी जाती है, परिवार वालों को लाश दे दी जाती है। परिवार वाले लाश को जला देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। फिर 2 दिनों बाद जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो क्या है, डॉक्टर भी चौंक गए और डॉक्टर और पुलिस को जो रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस भी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, ये कैसा मामला, इसे तो सांप ने काटा था और सबने देखा था, लेकिन इसका गला दबाने से मृत्यु हुई, सांस फूलने से मृत्यु हुई। फिर पुलिस क्या करती है, अमित के घर वालों से संपर्क साधती है। अमित के घर वालों से जब संपर्क साधती तो अमित के घर वाले भी, इसके पहले कुछ उन्हें शंका थी, तो जब पुलिस कड़ाई से पहले उसकी पत्नी से ही पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पत्नी ने सारा राज उगल दिया कि किस तरह से अमित को मारा था, सारा राज उगल दिया। फिर दोनों अमरदीप और अमित की पत्नी रत्ता दोनों गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस तरह से एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, जो कितनी बुद्धिमानी से करती है। लेकिन याद रखिए, पुलिस के आगे आप बच नहीं पाओगे, कैसा भी हत्या करो, पुलिस आपको एक दिन पकड़े ही पकड़ लेगी, पुलिस से बच नहीं पाओगी, तुम्हारा पाप तुम्हें ले डूबा। जाओ जेल के सलाखों के पीछे रहो, पड़ी रहो। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने पति की हत्या कर दे रहे हैं। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद यादव बस्ती अक्याओं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।